अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। ईरान ने कहा कि इसके ज़ायरीन जारिया साल हज अदा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस्लाम के दो मुक़द्दस तरीन मुकामात की निगहबानी करने वाले सऊदी अरब ने कई रुकावटें खड़ी की है और वो अल्लाह की राह में मुक़द्दस सफ़र करने वालों के दरमियान हायल हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब का यह मौक़िफ़ है कि हज उमूर के बारे में ईरान के मुतालबात नाकाबिल क़बूल है। ईरानी हज ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि सऊदी अरब सफ़र हज के सिलसिले में ईरान के जायज़ हुकूक़ की मुखालिफत कर रहा है और अल्लाह की राह में सफ़र करने वालों के हक़ में रुकावट साबित हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि मक्का मुकर्रमा जाने वाले ईरानी ज़ायरीन की सलामती और इनके एहतराम के बारे में ईरानी मुतालबात को पूरा करने में सऊदी अरब नाकाम रहा है। गुज़िश्ता साल तकरीबन 60,000 ईरानी शहरियों ने हज अदा किया था। इलाकाई हरीफ तेहरान और रियाद के माबीन दो दौर के मुज़ाकरात नाकाम रहे और तीसरे दौर के बाद आखिरकार ईरान ने कहा कि वो जारिया साल हज के लिए अपने ज़ायरीन को रवाना नहीं कर पाएगा। सऊदी अहदेदारों ने कहा कि ईरानी वफ़द ने इनके ज़ायरीन के लिए इंतजामात के बारे में क़तई मुआहदे के बगैर ही बातचीत ख़त्म कर दी। वज़ारत हज ने कहा कि ईरान के कई मुतालबात की तकमील के लिए हमने मुख्तलिफ हल पेश किए। बाज़ उमूर पर मुआहदा हवा जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वीज़े का इस्तेमाल शामिल है। आज बरतानिया के दौरा कुनिंदा वज़ीर ख़ारजा फिलिप हेमंड के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जबीर ने ईरानी मुतालबात की मज़म्मत की। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद क़ुबा के इमाम और ख़तीब ने कहा है कि इस्लाम में मौसीकी को हराम करार नहीं दिया गया है। शेख सालेह मुग़ासमी ने यह वजाहत की कि वो सिर्फ मौसीकी का हवाला दे रहे हैं, गाने का नहीं, जो कि इस्लाम में हराम है। उन्होंने कहा कि मुल्क को असरी बनाने की सख्त ज़रूरत है। इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि अवाम इनकी राय को कबूल भी करेंगे या नहीं। मुग़ासमी ने MBC चैनल के टॉक शो के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत बशमुल मौसीकी के बारे में सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मौसीकी के ताल्लुक़ से इनके मौक़िफ़ के बारे में नुक्ताचीनी पर वो जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। जहाँ तक मौसीकी का ताल्लुक़ है, 3 मुस्लिम रहनुमाओं ने मुतज़ाद मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन उन्होंने इस बात से इत्तेफ़ाक़ किया कि कुरान मजीद में मौसीकी को नहीं बल्कि गुलकारी को हराम करार दिया गया है। हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में सवालात करने वालों को तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 साल के दौरान 700 से ज़ायद स्कीमात शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ काम बाकी रह गया हो तो भी इनकी हुकूमत इसके लिए मुल्क को गलत रास्ते पर जाने नहीं देगी। आज हुकूमत के 2 साल की तकमील के हिस्से के तौर पर मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो कभी गुनाहों के रास्ते पर नहीं जाएंगे। उन्होंने पेशरो हुकूमतों पर मुख्तलिफ लॉबी बशमुल डीजल और पेट्रोल के दबाव में आने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने गुज़िश्ता 2 साल के दौरान जो कुछ किया वो अवाम की बहबूद के लिए था। बाज़ लोग कहते हैं कि मोदी ने कोई बड़ा काम नहीं किया। उन्होंने पेशरो हुकूमत पर चंद अफराद के लिए काम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि क्या इन्हें भी ये गुनाह करना चाहिए, क्या इन्हें गलत रास्ते पर जाना चाहिए। मोदी ने कहा, जब अवाम ने मुझे ये मौका दिया है तो फिर गुनाह के रास्ते पर जाने की ज़रूरत नहीं। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की तहरीक का मकसद तेलंगाना में आइंदा 2 बरसों में होने वाले तक़र्रुरात में मुस्लिम नौजवानों को मुलाज़मतें हासिल करने की राह फराहम करना है। इदारे सियासत की इस तहरीक में शोरा की शमूलियत तहरीक को इस्तेहकाम बख्शने के मुतरादिफ है। जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत ने मौज़ूआती मुशायरा बउनवान मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात से सदारती खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कौम की हालत को नहीं बदलते जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का ख्याल ना हो। उन्होंने हदीस मुबारका के हवाले से बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने भाई के लिए बगैर किसी मफाद के कोई मदद करता है या इसके हक़ में दुआ भी करता है तो 2 लाख फरिश्ते इसके हक़ में दुआ गो रहते हैं। जनाब आमिर अली खान ने मुशायरे के अख्तिताम पर सदारती कलमात के दौरान बताया कि तेलंगाना में चलाई जाने वाली ये तहरीक सियासी तहरीक नहीं है बल्कि इसका मकसद मुसलमानों की तरक्की को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि हर इनकलाबी तहरीक में शोरा का कलीदी किरदार रहा है और आज़ादी हिंद में भी उर्दू ज़बान और शायरी ने जो जज्बा पैदा किया है इसे फरामोश नहीं किया जा सकता। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर अजला में मुसलमानों में शऊर उजागर करने और इन्हें अपने हक़ के हुसूल के लिए तैयार करने में शोरा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। महबूब हुसैन जिगर हॉल में मुनक़िदा इस मौज़ूआती मुशायरे में ज़ायद 30 शोरा का कलाम पढ़ने का मौका फराहम किया गया और बेशतर शोरा ने अपने कलाम पर दाद व तहसीन हासिल की। मज़ाहिया शायर चचा पालमोरी के कलाम को खूब पसंद किया गया, जिन्होंने अपने मज़ाहिया अशार के ज़रिए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। रोज़नामा सियासत के ताउन व इश्तराक से तीसरे रोज़ सना गार्डन चारमीनार में सियासत पकवान क्लासेस का आखिरी दिन था। तीसरे रोज़ भी ख़वातीन मुतालिबात की बड़ी तादाद को पकवान क्लासेस में शरीक होते हुए देखा गया। 2 रोज़ से ही ख़वातीन को आसानी से पकवान के तरीक़े देखने बड़े स्क्रीन लगाए गए, जिसके लिए आज भी उन्होंने आसानी से मास्टर शेफ़ पुनीत मेहता के पकाए गए पकवान को देखा और खुशनुदी का इजहार किया और इस बात का इजहार भी किया कि हमारी असल पकवान की तरफ कोई तवज्जो नहीं ना थी, लेकिन सियासत की पकवान क्लासेस में शिरकत के बाद इस किस्म का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हुआ है। इन ख़वातीन व तालिबात ने रोज़नामा सियासत और स्टाफ बिलखुसूस जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत, जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान मैनेजिंग एडिटर सियासत और जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत से इज़हार तशक्कुर किया।
और इस उम्मीद का इजहार किया कि इन क्लासेस का एहतमाम करते रहें ताकि हमारे ज़ौक़ व शौक़ में इजाफा हो। 28 मई को ख्वातीन व तालिबात की बड़ी तादाद ने फ्रीडम राइस ब्रांड ऑयल पेज पर लाइक किया, जिस पर फ्रीडम राइस पर ऑनलाइन ने खुरा निकाला। इन्हें आज मास्टर शेफ पुनीत मेहता के हाथों ऑयल कैंस दिए गए, जिनमें सफूरा, राबिया, फातिमा, जोहरिया खान, मसरत जहां शामिल है। इन तमाम ने सियासत के शुक्रिया के साथ शेफ पुनीत मेहता और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने गर्मी की शिद्दत के बावजूद दिलचस्पी के साथ नए पकवान कर बताए। जनाब ए.के. खान, डायरेक्टर जनरल पुलिस एंटी करप्शन ब्यूरो, हुकूमत तेलंगाना ने कहा कि वालिदैन अपनी औलाद को बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ तालीम व तरबियत का नज़्म करते हैं ताकि उनकी लड़कियां और लड़के अच्छे घरानों में ब्याह होकर जाएं। मगर देखा जा रहा है कि शादियों में बेजा इसराफ और लेन देन की कसरत की वजह से शादियां चंद ही दिनों में टूट जाने का रिवाज चल पड़ा है, जो कि मुआशरे और समाजी हैसियत से बड़ी शर्मनाक बात है। इन ख्यालात का इजहार जनाब ए.के. खान आज 61वें दूबदू मुलाकात प्रोग्राम में रॉयल रेजेंसी गार्डन आसिफ नगर में मुखातिब कर रहे थे। इस प्रोग्राम की सदारत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान, मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत ने की। एम खदीर, कारगुजार सदर फोरम ने मेहमान और वालिदैन और सरपरस्तों का खैर मकदम किया। कारी इलियास बादशाह की क़िरात और अहमद सिद्दीकी मुकेश ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात शरीफ का नजराना पेश किया। सियासत और माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम के 61वें दूबदू मुलाकात प्रोग्राम से खिताब करते हुए ए.के. खान ने कहा कि मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही अपनी ज़िंदगी को ताबनाक ज़िंदगी बना सकता है और इसमें उनके तमाम मसाइल भी हल हो जाएंगे। लेकिन मुसलमान इसके बरअक्स अपनी ज़िंदगियों को गुजारने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए शादियों में ताख़ीर भी हो रही है और अगर शादी भी हो जाए उनके ये रिश्ते ज़्यादा दिन चल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकामती स्कूल्स में तलबा के लिए रियासत भर में दाखिलों की तादाद 17,000 मख्तस थी, लेकिन वालिदैन और हुकूमत की दिलचस्पी व तशहीर के बाद इन दरख्वास्तों में इजाफा हुआ और 34,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि शहर हैदराबाद में आबादी के तनासुब से जितनी दरख्वास्तें मौसूल होनी चाहिए वो ना हो सकी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की यह स्कीम अकामती स्कूल्स के लिए शुरू की गई है, बड़ी कामयाब रही। शर्त यह है कि मुस्लिम वालिदैन और समाजी तंजीम इन अकामती स्कूल्स में बच्चों के लिए दाखिले दिलवाने में पहल करें। जनाब फैसल बिन अली, प्रोपराइटर रॉयल रेजेंसी गार्डन आसिफ नगर ने सियासत और MDF के ताउन से होने वाले इस दूबदू मुलाकात प्रोग्राम, जिसमें लड़कों और लड़कियों के रिश्ते तय होने की वजह से वालिदैन जो इत्मीनान महसूस कर रहे हैं, इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। प्रोफेसर एस शुक्र, स्पेशल ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने रियासत के आज़मीन हज को मशवरा दिया कि वो अपने अंदर सब्र व तहम्मुल का जज्बा पैदा करें, क्योंकि सफ़र हज के दौरान हुज्जाज इकराम को सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि आज़मीन के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छी तरह से सफ़र हज और मुनासिक हज व उम्रे के ताल्लुक से तमाम अहम मालूमात हासिल कर लें और हज कमेटी की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन जो हिदायत दी जाती है इनको ज़हन नशीन रखें। वो इतवार के रोज़ जामा मस्जिद दारुशफ़ा में हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के दूसरे तरबियती इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज की रवानगी दूसरे मरहले में माह अगस्त के दूसरे हफ्ते में अमल में आएगी और आज़मीन एयर इंडिया की फ़्लाइट्स के जरिए हालत अहराम में रास जिद्दा रवाना होंगे। प्रोफेसर एस शुक्र ने मजीद कहा कि इस मरतबा मरकज़ी हज कमेटी ने सूटकेसों की सरबराही से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली है और अब खुद आज़मीन को अपनी पसंद के सूटकेस खरीद लेने होंगे। शहर में बैरूनी ममालिक के बाशिंदों पर हमलों की इत्तलात पर वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने रियासत में TRS हुकूमत से कहा कि वो दोनों शहरों में रहने वाले बैरूनी ममालिक के अफराद को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करें। समझा जाता है कि सुषमा स्वराज ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से फ़ोन पर बातचीत की और बैरूनी शहरियों पर हमलों के वाक़यात पर तशवीश का इज़हार किया। वाज़ेह है कि कुछ अफराद ने बंजारा हिल्स में पार्किंग के मसले पर हाल ही में एक नाइजीरियाई शहरी पर हमला किया था। समझा जाता है कि सुषमा स्वराज ने चीफ मिनिस्टर से कहा कि वो इस तरह के वाक़यात का इयादा रोकने के लिए इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात को रोकने एहतियात की ज़रूरत है। सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स ने आज गैर मामूली मुजाहरा करते हुए विराट कोहली की जारिया सीजन में बेहतरीन मुजाहरा करने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम को 8 रन से हराकर IPL ट्रॉफी जीत ली। IPL की बेहतरीन बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप के दरमियान बेंगलुरु ने क्रिस गेल 76 और कोहली 54 की बदौलत अच्छी शुरुआत की, लेकिन कामयाबी के लिए दरकार निशाना पूरा न कर पाए। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।